Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back everyone. It's your boy AK Reviews. Before we start, Champions League की बात करेंगे, but उससे पहले don't forget to like, subscribe the channel, support your guy AK Reviews. अच्छा, गेम बहुत सारे हैं, इवेंट बहुत बड़ा है, तो जल्दी फौरन से शुरू करते हैं। चैंपियंस लीग का नया सीजन शुरू हुआ जाता है और आज पहली रात है चैंपियंस लीग की। गेम डे मैच डे 1 है। काफ़ी बड़े बड़े गेम है हमारे पास, ये जो काफ़ी बड़े बड़े ये जो हैं जो बड़े बड़े गेम्स हैं हमारे पास जिसमें सबसे देखो काफ़ी सारे गेम्स हैं, लेकिन नॉट ऑल द गेम्स हैव दैट यू नो दैट ऑरा, और वो जो एक बड़े गेम की वाइब होती है वो कुछ ही गेम है जिनमें सबसे पहले है एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल, चैंपियंस लीग इन फुटबॉल हेरिटेज। अगर हम पुराने दौर में जाएं, 80s में जाएं, 90s में जाएं, तो न्यूकासल एंड एसी मिलान की तो लेगेसी है ना, मतलब चैंपियंस लीग जो उन्होंने 90s में और अर्ली लेट 80s की जो इनका एरा है, तो एक एक ओल्ड राइवलरी कह लें, और एक पुराने क्लब, एक पुराने लॉस्ट क्लब ऑफ यूरोप्स आर बैक इन चैंपियंस लीग। और एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल गेम है एसी मिलान के होम पे। और दूसरा गेम है हमारे पास पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड। ये भी बड़ा गेम है, पीएसजी के होम पे गेम है। ऑब्वियसली पीएसजी अपना लास्ट गेम हारी अपने होम पे लिली से, या आई गेस नीस से, कुत्ते की तरह हारे हैं ये लोग। 2 गोल मारे एम्बापे ने, बट चलो वो उस पर हम बाद में आते हैं। उसके बाद लाजियो वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भी एक गेम है, लेकिन आई डोंट फाइंड दैट गेम वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड की भी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही। अवे गेम वो हारे हैं, और लाजियो भी अभी अपना लास्ट गेम जुवेंटस से हार के आ रही है। तो अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते इस गेम के बारे में। ठीक गेम है, एवरेज गेम है मेरी नज़र में। शाख्तर वर्सेस पोर्टो भी एक गेम है, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन के लिए होगा। क्यों, मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि बार्सिलोना इनके ग्रुप में, तो हाँ, ऑब्वियसली पहले ही शुरू हो गया मैं। आवर टीम बार्सिलोना इज बैक इन चैंपियंस लीग विद न्यू टीम, विद न्यू स्क्वाड, विद न्यू होप्स। तो हम बार्सिलोना की भी बात करेंगे, और ऑब्वियसली बार्सिलोना आर वेरी हाई इन कॉन्फिडेंस राइट नाउ, क्योंकि वो अपना लास्ट गेम जिस तरीके से जीत कर आ रहे हैं 5-0 अगेंस्ट रियल बेटिस, तो और होम पे जीते हैं, और अभी वो एंटरवर्प से खेल रहे हैं, वो भी होम पे खेलेंगे, तो हम उसकी बात करेंगे बिल्कुल। बाकी सबसे पहले शुरू करते हैं एसी मिलान वर्सेस न्यूकासल की। अगर बात की जाए ग्रुप में, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेथ। खतरनाक ग्रुप है, मतलब इससे टफ ग्रुप नहीं है कोई। पीएसजी, डॉर्टमंड, एसी मिलान, न्यूकासल, ये चारों टीमें ऐसी हैं कि जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल हैं। पीएसजी तो चलो ग्रुप स्टेज से आगे आती है, लेकिन पीएसजी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पीएसजी का नया मैनेजर, इनकी 2 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो टीम छोड़ के गए, और अच्छा हुआ छोड़ के गए। नेमार का तो चलो वो तो सबको पता था, डाउनफॉल है बार्सिलोना छोड़ने के बाद ही। मेसी लेटर ऑन वेंट टू विन द वर्ल्ड कप एंड देन मूव टू इंटर मियामी, बट एनीवे, तो पीएसजी जो है वो इस वक्त इस ग्रुप में खतरे में है, क्योंकि डॉर्टमंड भी अच्छी फॉर्म में चल रही है। एसी मिलान की फॉर्म कोई खास नहीं है, बट टीम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। न्यू कासल अंडर एडी हाई परफॉर्म अच्छा कर रही थी, पिछले 3-4 गेम हारी है, वो काफ़ी गेम हार चुकी है बैक टू बैक, और मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द चैंपियंस लीग प्रेशर, और आई डोंट नो व्हाट नॉट, बट न्यूकासल वुड ट्राई टू मेक अ स्टेटमेंट। और सबसे पहला गेम है उनका ये, और अवे खेल रहे हैं वो, एक बड़ा आइकॉनिक गेम होने वाला है, और दे हैव द स्क्वाड एंड एडी हाउ हैज व्हाट इट टेक्स। और एसी मिलान आर इन शैम्बल्स राइट नाउ। मतलब इंजागी की इंटर मिलान ने रुला दिया था इनको, विदाउट पोजीशन इनको 5 गोल मारे। एसी मिलान हैड मोस्ट ऑफ द बॉल इन दैट गेम, बट इंटर मिलान हर्ट देम विदाउट द बॉल, और 5 गोल स्कोर किए, कुत्ते की तरह उन्होंने मार खाई इंटर मिलान से। अभी नेक्स्ट गेम न्यूकासल के अगेंस्ट। प्रीमियर लीग की टीमें यूजुअली दे आर टफ ओपोनेंट्स, कुछ फिजिकलिटी बहुत होती है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा देखने के लिए। आई फील लाइक एसी मिलान और न्यूकासल का ये गेम, आई फील लाइक न्यूकासल विल विन और ड्रॉ। न्यूकासल विल विन और ड्रॉ, बिकॉज दे आर इन गुड फॉर्म। और न्यू एडी हॉई जो है ना, मुझे लगता है अभी यूरोपियन स्टेज पे, आई नो ही इज न्यू, बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट। एसी मिलान की जहाँ तक बात है, तो उनका जो संपाउली है, कि कौन है इनका मैनेजर इस वक्त, आई गेस इट्स संपाउली, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। अच्छा हाँ, इनका जो मैनेजर है एसी मिलान का, स्टेफानो पेओली, वो इस सीजन टीम को फॉर्म में नहीं लेकर आ पा रहा, अभी तक टीम ने ग्रिप नहीं पकड़ी, और एसी मिलान मुझे नहीं लगता न्यूकासल के अगेंस्ट सस्टेन कर पाएगी। ऑल्दो दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव वर्ल्ड बेस्ट लेफ्ट बैक थियो हर्नांडेज, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स। फिर उनके पास राफेल लियो है, वो भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, यंगस्टर्स हैं, बट टीम में थोड़े से मसले चल रहे हैं। पुलिसिच भी है, आई नो टीम परफॉर्म कर सकती है, उसको प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी है, बट मिलान के लिए बहुत टफ गेम है ये, एंड आई फील लाइक न्यूकासल कैन टेक दैट अवे। they definitely can, because Newcastle has what it takes. टीम भी अच्छी है, and since Saudi takeover they've been very confident. दूसरा गेम है हमारे पास पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड। पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड, क्या कहूँ मैं इस गेम के बारे में यार। पीएसजी के पास एम्बापे है, वो सांप का बच्चा डम्बेले है। लुइस एनरिके, वन ऑफ माय फेवरेट मैनेजर्स, दे हैव हिम एज वेल। लेकिन मसला ये है कि पीएसजी चैंपियंस लीग नहीं जीत सकती। पीएसजी चैंपियन लीग नहीं जीतेगी, क्योंकि उनके प्लेयर्स
जो पर्टिकुलरली पीएसजी के प्लेयर हैं, दे डोंट प्ले फॉर द बैच, दे प्ले फॉर द मनी. व्हेन यू ब्रिंग इन अ प्लेयर विद सो मच मनी, के दुनिया में लोग कई सालों तक उस पैसे की बात करें कि ये प्लेयर इतना महंगा गया था, तो उसके बाद ना जो है ना वो पर्पस चेंज हो जाता है. क्यों देखते हैं हम कि जो यंगस्टर निकल कर आता है, ये अलग ही परफॉर्म कर रहा होता है, एक अलग ही एग्रेशन होती है इस प्लेयर की, एक अलग ही तड़प होती है, इनकलाबी प्लेयर होता है जो यंगस्टर निकल कर आता है. और जो पैसे की मनी बैग साइनिंग होती है, वो चौड़े में आता है, एटीट्यूड में आता है, एक अलग ही मैं हूं, मतलब मैच मेरी वर्थ है और मैं इतना महंगा प्लेयर हूं. एंड वी सी दैट. लुक एट डम्बेले, 120 और 40 मिलियन. लुक एट अम्बापे, दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर, अभी भी इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैठा हुआ है. तो आई डोंट थिंक सो कि जब बैज का मकसद खत्म हो जाता है ना और पैसा आ जाता है, तो वो प्लेयर्स में वो वाली वाइब नहीं रहती. तो पीएसजी विल ऑलवेज स्ट्रगल, और लीग में वो वाला कंपटीशन भी नहीं है, सीधी जो बात है. दे डोंट हैव दैट कंपटीशन एंड दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स. देयर लीग जस्ट डोंट हैव इट. उबर ईट्स यानी वो it's a different ball game. I know a lot of talented players come out of that league, but again, what do they do in Champions League, like the French league itself? तो ये आप लोगों के सामने है. तो आई डोंट थिंक सो पीएसजी वुड पुट इन अ फाइट ऑब्वियसली, बट आई डोंट नो, आई हैव द स्ट्रांग फीलिंग दैट डॉर्टमंड यार, डॉर्टमंड भी चोकर है ना यार, डॉर्टमंड भी स्ट्रेट आउट चोकर है. अब इनका भी कुछ कह नहीं सकते, बट आई डोंट नो यार. ब्रोशिया डॉर्टमंड की भी अवे फॉर्म बड़ी खतरनाक है, या वो जीतते हैं या वो हार जाते हैं. उन्होंने ड्रॉ कोई नहीं किया अवे गेम में, ये मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि ब्रोशिया डॉर्टमंड का लास्ट 14-15 गेमों में या तो ये 8 जीते हैं, 6 हारे हैं, ड्रॉ इन्होंने कोई नहीं किया. तो पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉर्टमंड कैन विन दिस, ऑल्दो पीएसजी हैज द प्रेशर, क्योंकि वो अपने होम पर अभी हार के आ रहे हैं. और उस गेम में भी एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए, लेकिन अगेन जो क्या नाम है, नीस were very precise and they were very sharp. उनको जो चांस मिला नीस ने फिनिश किया. तो हाँ, तो पीएसजी को वो एक है ना इंतकाम वाली, और एक मार भी पड़ी हुई अभी. तो जख्मी शेर है वो इस टाइम. शेर तो नहीं बोलूंगा, जख्मी खोता है ये बहनचोद, सीधी जो बात है. मतलब आई डोंट नो, आई डोंट फाइंड देम एज लायंस. दे डोंट हैव द स्पिरिट, दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स. टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर भी जा चुके हैं, मेसी जा चुका है, विराटी जा चुका है. एम्बापे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने डिच करना है, वो एक और फ्रॉड करेगा या पीएसजी के साथ या रियल मैड्रिड के साथ. वो मूवीज पैसा ही चेज कर रहा है. तो दे डोंट हैव व्हाट इट टेक्स. ग्रुप भले आगे आ जाए, लेकिन ग्रुप टॉप करना, अगर पीएसजी को टॉप करना है तो उनको ये गेम जीतना होगा, बट इट्स वेरी हार्ड. इस ग्रुप से पीएसजी बाहर भी जा सकती है, लेकिन लुइस एनरिके की टीम है, सो आई एक्सपेक्ट बेटर. लुइस एनरिके की टीम, वो एक मैनेजर का कॉन्सेप्ट भी होता है कि एक एक टीम होती है जो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, और एक वो है जो मैनेजर का भी इक्वली पार्ट है, और मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. सो ही वी हैव हाई एक्सपेक्टेशन विद लुइस एनरिके, बट आई डोंट नो वो पीएसजी में कैसे सेटल होगा. तो आई सी दिस गेम एज इन, I guess PSG will win this. I guess PSG will win this. And on top of that, they won't just. अब इनका डियामी भी तो फॉर्म में चल रहा है डॉर्टमंड का. मतलब इट्स अ वेरी टफ गेम आई बिलीव. इट्स ये वो वाला गेम है जो यू कैन नॉट डिसाइड. अब मिलान और न्यूकासल में आई फेल्ट लाइक कि न्यूकासल विल विन और वुड ड्रॉ. बट डॉर्टमंड पीएसजी में यू नेवर नो. अम्बापे साला कुत्ते का बच्चा कभी भी गेम एंड कर देता है. मतलब पूरी टीम फारिग खेल रही है, घटिया गेम चल रहा है, कोई पोजेशन नहीं है, कोई कोई पोजिशनल प्ले नहीं है, कोई टैक्टिक नजर नहीं आ रही, और अचानक अम्बापे बॉल उठाता है, शॉर्ट बॉक्स के अंदर 6 यार्ड में 2-3 टचेस लेता है, टॉप गोल मार देता है. समटाइम ही शूट्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. तो ये बड़ा एक ऐसा गेम है जिसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ. कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बट या आई वांट डॉर्टमंड टू विन एंड दे हैव व्हाट इट टेक्स. सो या नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास जो अगला गेम है वो है बार्सिलोना का. तो भाई बार्सिलोना पे अगर हम आ जाए सबसे पहले तो नहीं, हम सबसे आखिर में आए क्योंकि थोड़ी ज्यादा बात करनी थी बार्सिलोना के बारे में. तो यार बार्सिलोना देखो अभी जो विन से आ रही है रियल बेटिस के, तो देखो बार्सिलोना फैंस डोंट हाइप इट अप टू मच. पहली चीज, ये एक होम गेम था. दूसरी चीज, लेवेंडोस्की की फॉर्म पे हम रिलाई नहीं कर सकते. ही इज 35 ईयर्स ओल्ड और हम उसको हर गेम 90 मिनट खिला रहे हैं. वो कभी भी क्रैश हो सकता है एज फार एज द करंट फुटबॉल वर्ल्ड इज, और जैसी प्लेयर्स की फिटनेस है इसके अंदर. वी कैन नॉट स्टार्ट अ 35 ईयर ओल्ड एवरी गेम. वी प्ले हिम 90 मिनट और हम एक्सपेक्ट करेंगे ये ओवर एंड ओवर परफॉर्म करेगा. तो बट द लकी थिंग इज दैट जाओ फिलिक्स इज देयर. तो अगर जाओ फिलिक्स वहां है तो उसको हम फॉल्स नाइन भी खिला सकते हैं, सेंटर फॉरवर्ड भी खिला सकते हैं, और लेफ्ट पे भी खिला सकते हैं. अच्छा, लास्ट गेम में बहुत सारे लोग समझ रहे थे बार्सिलोना 4-3-3 खेलने लग गई है. भाई बार्सिलोना 4-3-3 नहीं खेल रही थी. एक्चुअली वी वर प्रीटी मच इन द सेम सेटअप. हम 2-3-2-3 वाले सेटअप में बिल्ड कर रहे थे, जिसमें आपके पास सबसे पहले पीछे 2 सेंटर बैक कुंडे और क्रिस्टेंसन थे. ऊपर कंसेलो, फ्रैंकी डियोंग और ओरियल रोमियो का जो मिडफील्ड का एक उन्होंने केज बनाया हुआ था. अप फ्रंट वी हैड जाओ फिलिक्स एंड गावी, एंड देन वी हैड on top we had then Balde, Lewandowski,
and on the right side we had what's his name, फरन टोरस। तो अब फ्रंट क्योंकि बाल्डे ओवरलैप कर रहा था तो वो बहुत हाई पुश कर रहा था, तो बाल्डे वाज ऑन द लेफ्ट साइड एंड लेवेंडोस्की एंड फरन टोरस। बट जाओ फिलिक्स को हमने गावी के साथ मिडफील्ड में काफी ट्रैक बैक करते हुए देखा, उसको मिडफील्ड से बॉल कैरी करते हुए देखा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ जाओ फिलिक्स इज दैट यार ट्रस्ट मी गाइस, वी हैव गॉट अ जेम इन आवर हैंड, क्योंकि जाओ फिलिक्स वो प्लेयर है जो कि एक्चुअली एम्बापे को यूरोप में कंपटीशन दे सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सीजन राइट नाउ दोनों के गोल सीजन में मैच करना, वो ऑल इन स्ट्राइकर खेलता है, ठीक है, वो ऑल एंड आउट स्ट्राइकर खेलता है, बट लेट्स सी हाउ फिलिक्स कंट्रीब्यूट्स टू द गेम एंड इन द चैंपियंस लीग। एंड आई बिलीव इफ जाओ फिलिक्स हैज मेड द राइट डिसीजन एंड ही माइट विन चैंपियंस लीग बिफोर एम्बापे, क्योंकि इस साल की चैंपियंस लीग टीम मोस्टली आर शिट। द ओनली बिग टीम्स वी हैव इज बायर्न, मैनचेस्टर सिटी, समवॉट रियल मैड्रिड एंड आई डोंट नो हु एल्स। कौन है चौथी टीम? मतलब देयर नॉट इवन फोर प्रॉपर टीम्स इन चैंपियंस लीग। मतलब एटलेटिको मैड्रिड से कौन एक्सपेक्टेशन लगाएगा? मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको तो बायर्न कुत्ते की तरह मारने वाली है। सो आई गेस 3-4 ही टीमें हैं, तो बार्सिलोना हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस। तो अगर जो हमने परफॉर्मेंस बार्सिलोना की लास्ट वीक देखी है, बाल्डे के ओवरलैपिंग रन, कंसेलो की क्रिएटिविटी और उसका माइंड, एंड देन वी हैव लमीन यमाल, वी एक्चुअली हैव अ स्क्वाड वर्थ होपिंग फॉर चैंपियंस लीग नॉकआउट स्टेजेस। हाँ, चावी ने बोला कि आवर गोल इज टू रीच इन राउंड ऑफ 16, चावी ने कही ये बात, लेकिन आप उसकी मेंटालिटी नहीं समझ रहे हो। ही इज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। राउंड ऑफ 16 पे नजर रखनी है, अभी नेक्स्ट स्टेप वो है। दैट्स आवर गोल फॉर नाउ, दैट्स नॉट आवर गोल फॉर सीजन। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। एनी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि बेंचो राउंड ऑफ 16 किसी का गोल नहीं होता। ये चुटियाबी की फक लॉजिक नहीं यूज करो। और बार्सिलोना के जो करंट सेटअप है, दैट्स वेरी लीथल। यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट जाओ कैंसेलो कैन एक्चुअली डू इन दिस गेम एंड हाउ इफेक्टिव ही इज गोना बी फॉर बार्सिलोना दिस सीजन, ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार मैं आपको चीज बताऊं, इस वक्त चैंपियंस लीग की सारी टीमों में सबसे कम जिस टीम ने स्पेंड किया है, मतलब ये जो अंटरवर्प है जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, ये इन्होंने भी हमसे ज्यादा स्पेंड किया चैंपियन, मतलब ओवरऑल ट्रांसफर विंडो में इनकी स्पेंडिंग है 11 मिलियन, हमारी स्पेंडिंग है 3.8 और 4 मिलियन। गाइस, दिस इज अनरियल बिजनेस। इसको आप मजाक नहीं लो, ये जोक नहीं है भाई। द क्लब इज डूइंग सीरियस हसल टू गिव द फैंस व्हाट दे वांट एंड आई रियली वांट टू थैंक लापोर्टा फॉर दिस, क्योंकि आप देखो एक एंटरवर्प जैसी टीम जिसका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, उन्होंने भी हमसे ज्यादा स्पेंड किया है। वी स्पेंड 4 मिलियन एंड व्हाट डिड वी गेट? Like, look at that. What did we get? We have one of the best squad in the world right now. And we did one of the best transfer business as well. Jao Felix, Jao Cancelo, Oriol Romeo, Martinez, Gundogan. We had 5 top players in our team and we spent 4 million. प्लेयर ज्यादा उठाए हैं एज कंपेयर टू जितने मिलियन हमने खर्च किए। 4 मिलियन खर्च किए, 5 प्लेयर उठाए हैं। वेजेस अलग हैं, लेकिन ट्रांसफर फी की बात हो रही है जो कि एक्चुअल मार्केट में काउंट होती है, इफ यू गाइस नो व्हाट आई मीन। तो और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग एंड अगेन अनदर फैक्ट, एंड आई वांट दिस ईयर्स चैंपियंस लीग टू बी बार्सिलोना, और मैं चाहता हूं बार्सिलोना जीते। एक हमारी छठी होगी, उसके अलावा ये चैंपियंस लीग का लास्ट सीजन है इस फॉर्मेट के साथ। दिस इज चैंपियंस लीग लास्ट सीजन विद दिस फॉर्मेट जो हम ग्रुप स्टेजेस खेलते हैं। इसके बाद 38 टीम की एक टेबल लीग, एक सुपर लीग टाइप का कुछ होगा, जिसमें हर टीम 8 डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट खेलेगी, और फिर टॉप 8 जो होंगे वो डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 में जाएंगे, और बाकी 8 के लिए प्लेऑफ्स होंगे बाकी पॉइंट्स बेस्ड टीमों के साथ। अब ये सेटअप आने वाला है फॉर मोर गेम्स एंड फॉर टू एड अप मोर टीम्स एज वेल। तो ये लास्ट सीजन है जो चैंपियंस लीग अपने क्लासिक ओरिजिनल फॉर्मेट पे होने वाली है। आई नो वी गोना बी गेटिंग मोर गेम्स, आई नो ये बात अपनी जगह पे है, बट अगेन आई डोंट नो यार, एक फुटबॉल हेरिटेज होती है, दे आर चेंजिंग एवरीथिंग एंड फुटबॉल इज चेंजिंग एज वेल एंड आवर बिलव्ड चैंपियंस लीग इज आल्सो चेंजिंग एंड इट्स गोना बी अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो इस सेम फॉर्मेट के साथ जो एक आखिरी चैंपियंस लीग है, आई वांट बार्सिलोना टू विन इट, और वो एक लेगेसी भी होगी, एक इमोशनल भी होगा कि चल यार अब नेक्स्ट फॉर्मेट में, जैसे प्रीमियर लीग बनी बार्कलेज से, और बार्कलेज से प्रीमियर लीग बनी, और उससे पहले इंग्लिश लीग होती थी, और चेंज होती रही। मुझे पता, आई नो फुटबॉल इम्प्रोवाइज होती है, आई नो दैट फुटबॉल हैज चेंज थ्रू आउट द इयर्स, बट ये फॉर मी दिस इज अ वेरी बिग चेंज। तो या दिस इज अनदर फैक्ट फॉर दिस ईयर्स चैंपियंस लीग के एक, तो सीधी बात है, आई डोंट फाइंड एवरी टीम ऑल दैट टफ टीम्स इन चैंपियंस लीग, काफी सारी नई टीमें। सो बार्सिलोना हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस टू विन इट, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, और इस
फॉर्मेट की, या आखिरी चैंपियंस लीग है, इसके बाद फॉर्मेट चेंज होने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर्स चैंपियंस लीग, बिकॉज आई सी बार्सिलोना टू प्रोसीड फर्दर इन द चैंपियंस लीग इन द नॉकआउट स्टेजेस. और एक और बात, चाबी को एक चीज समझनी चाहिए भाई कि कोई चांस नहीं लेना है, कोई चांस नहीं लेना, ग्रुप टॉप करना है. हमारे पास शाख्तर और पोर्टो है आगे, और इस वक्त बार्सिलोना से इतना भरोसा उठ चुका है, बार्सिलोना से इतना ईमान उठ चुका है कि अभी पता नहीं है कि ये शाख्तर और पोर्टो के होम पे भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे. तो जो होम गेम्स है भाई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करो, कोई ऐसी कोई फनकारी की जरूरत नहीं है. प्ले योर बेस्ट प्लेयर्स, गेट द अर्ली गोल, देन रोटेट द स्क्वाड, गो बाय द बुक. चाबी कोई बच्चोदियां नहीं करना, कोई पाउडर सूंघ के नहीं आना, क्योंकि देखो वी हैव सफर्ड अ लॉट. तो कम ऑन यार, जस्ट स्टिक टू द प्लान. कंसेलो स्टार्ट करो, बाल्डे स्टार्ट करो, गेम किल करो, अर्ली प्लेयर्स को ऑफ करो, या अगर एक साइड से बाल्डे को रेस्ट करते हो तो कंसेलो को एटलीस्ट स्टार्ट करो और अलोंसो को लेफ्ट पे रखो. आई बिलीव कंसेलो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पिछले से पिछला गेम भी बेंच से आया था. एंड कोई ज्यादा बच्चोदी नहीं करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कब इंजरी स्ट्राइक कर जाए. मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन हमारे ऊपर हंस रही थी, वो बेंचो इस सीजन उनके 9 प्लेयर इंजर्ड हैं. उस पर भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी. पता नहीं उनका भी एक स्टार प्लस बहू खाना, पता नहीं कौन सा खाना चल रहा है, उनका पखाना चल रहा है बेंचो. समझ नहीं आ रही क्लब है कि क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, ड्रामे चल रहे हैं. तो या so for Barcelona, that's what I have to say कि भाई चाबी stick to the plan, we need to top the group, so let's just take it one step at a time, play safe, ज्यादा हल्का हाथ रखने की जरूरत नहीं है, go kill it because we need to top the group. I know इस सीजन ज्यादा बड़ी टीमें है ही नहीं भाई, तो फर्स्ट आएंगे तो अच्छी बात है, ऑर्डिनरी मिलेगी. सेकंड आए तो भी कोई बड़ी टीम कितनी है, 2-3 ही है, और बड़ी को हराओगे नहीं तो चैंपियन लीग नहीं जीत सकते. तो एंड आई सी चाबी गोइंग विद द सेम सेटअप एज चाबी हैज सेड हिमसेल्फ एज वेल कि दिस इज द सेम सेटअप. हमने सिर्फ प्लेयर्स ऐड किए हैं, एंड माय गॉड कंसेलो एंड जाओ फिलिक्स ये अंगूठी में नगीने की तरह फिट हुए हैं आके. कंसेलो तो दुनिया की किसी टीम में भी होना था, बट बार्सिलोना वी वर स्टार्विंग फॉर अ राइट बैक सिंस Dani Alves left, and I guess we have another Dani Alves or maybe a better version of Dani Alves, because this guy can create his legacy at Barcelona. And same goes with Joao Felix as well. Joao Felix has the potential to go match the levels of Mbappe. वो देखना इस सीजन उसकी कंट्रीब्यूशन टीम के लिए. द गाय इज डेडिकेटेड एंड आई सी हिम शाइनिंग एट बार्सिलोना. तो सो आई गेस दैट शुड बी इट फॉर टुडे. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बाकी वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग गेम्स कमिंग, जिसमें सबसे पहले तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड है. उस पर प्रॉब्ली कल वीडियो बनाएंगे, ये आज के गेम के लिए थी. तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है. टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज.